हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, आज हम क्लास 10th की फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स को डिस्कस करेंगे और वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस रेगुलरली जो है रिसीव करने के लिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक करें वीडियो को। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज। ये जो ह्यूमरस पोएम है, ये जो हास्य से भरी हुई कविता है, वो कुछ खतरनाक तरीकों को सजेस्ट करती है टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने के लिए। तो अब हम इस जो है कविता को पढ़ते हैं, पोएम को पढ़ते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो, यदि आपको जो है कभी जाना हो बाई चांस संयोग से, टू जंगल्स इन द ईस्ट में जो जंगल है उनकी तरफ। देखो, इस पोएम में जो है डेंजरस वेज सजेस्ट करता है पोएट, जो है हाउ मतलब वाइल्ड एनिमल्स को कैसे उनको आइडेंटिफाई करें, कैसे उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो ये जो पोएम है वो सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। तो कभी आपको बाई चांस संयोग से जो है ईस्ट में जो जंगल है उनकी तरफ आपका जाना हो, इफ़ देयर शुड एडवांस ओके अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट टू यू। अगर आपको आपकी तरफ बढ़े, ठीक है, देयर शुड एडवांस आपकी तरफ बढ़े, अ लार्ज टॉनी बीस्ट एक बड़ा और एक भूरा पीला, ओके, ब्राउन येलो। टॉनी बीस्ट मतलब बीस्ट होता है जंगली जानवर, तो एक भूरा पीला बड़ा जंगली जानवर आपकी तरफ जो है आगे बढ़े आए। इफ़ ही रॉर्स एट यू, और वह अगर आप पर रॉर मतलब दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, और जब वो दहाड़ता है तो जैसे कि आप मर रहे हो, जैसे आपकी जान निकल रही है, तो यू विल नो, तुम ये देखोगे, इट इज़ द एशियन लॉयन। तो ये मतलब एशियन लॉयन को कैसे आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताया है। तो आपको याद कर लेना है कि हाउ कैन वी रिकग्नाइज एशियन लॉयन। सेकेंड स्टेंजा को देखिए, लुक एट द सेकेंड स्टेंजा। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और कभी इफ सम टाइम कभी, व्हेन रोमिंग राउंड इधर उधर घूमते हुए, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर एक मतलब बहुत ही नोबल सा, बहुत ही अच्छा सा, है ना, वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर, ग्रीट्स यू आपका अभिवादन करता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसकी पीली त्वचा पर, ग्राउंड का मतलब सतह, ओके, तो येलो ग्राउंड पे यानी जो पीली सतह है ना, पीली खाल पे अगर आप काले स्ट्राइप्स, काले रंग की धारियाँ देखते हैं, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, आप देखिए जब वो आपको खाता है, ठीक है। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, ये जो सिंपल सा रूल है वो आपको हेल्प करेगा लर्न मतलब रिकग्नाइज करने में, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, उससे आप सीख पाओगे क्या करना, बंगाल टाइगर को पहचानना। तो आप बंगाल टाइगर को किस तरह से पहचान सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि उसकी जो येलो ग्राउंड है, जो येलो स्किन है, उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स मिलेंगे, और जो है जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, वो आप पर अटैक करेगा, ठीक है। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ, अगर इफ मतलब स्ट्रॉलिंग फॉर्थ मतलब चहलकदमी करते हुए, आगे बढ़ते हुए कभी, ए बीस्ट यू व्यू, अगर एक जंगली जानवर आप देखते हैं, हुज हाइट विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी जो त्वचा है, हुज हाइट मतलब जिसकी जो त्वचा है विद स्पॉट्स, उस पर स्पॉट्स हैं, है ना, इज पेपर्ड, कैसे, काली मिर्च जैसे, है ना, हुज हाइट इज पेपर्ड, काली मिर्च जैसे जो है निशान है, जिसकी त्वचा काली मिर्च के कलर की सी है, शेप की सी है, स्पॉट्स हैं। एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, जैसे ही वो आप पर लीप करता है, कूदता है ना, जैसे ही वो, एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, जैसे ही वो आप पर कूदता है, यू विल नो, आप देखेंगे, इट इज़ द लेपर्ड, कि ये तेंदुआ है, और इट विल डू नो गुड टू रॉर विद पेन,
है ना, कुछ नहीं होगा चिल्लाने से विद पेन, मतलब दर्द के मारे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना। इट विल नो गुड, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वह तो बार बार आप पर कूदेगा। तो इस तरह से आप जो है, इस तरह से किसको पहचान सकते हैं, आप जो है लेपर्ड को पहचान सकते हैं। तो आप किस तरह से एशियन लॉयन को पहचान सकते हैं, हाउ कैन यू recognize Asian lion, how can you tell, how can you identify the Asian lion, how can you identify the Bengali tiger, or how can you recognize leopard। अब हम फोर्थ स्टेंजा की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ when you are walking round your yard, जब आप अपने जो है चौक में घूम रहे हो, when you are walking round, जब आप वॉक कर रहे हैं राउंड योर यार्ड, मतलब यार्ड में जो है वॉक कर रहे हैं, यू मीट अ क्रीचर देयर, वहाँ पर आपको एक प्राणी दिखाई देगा, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको अच्छे से, है ना, जो आपको अच्छे से बहुपास में ले लेगा। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हक का मतलब होता है जिस तरह से बांध भरते हैं, है ना। बी श्योर इट इज़ ए बेयर, ये एक भालू होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि तुम्हें कोई डाउट है इसको लेकर के कि ये भालू है अथवा नहीं है, वेदर इट इज़ बेयर और नॉट, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। तो वो जो है, मैं कल्पना करता हूँ, आई एम श्योर ही विल गिव यू, वो आपको देगा जस्ट वन मोर कैरेस, एक और जो है, एक और अधिक, मतलब लाड दुलार देगा, प्यार देगा, है ना, इसी तरह करके वो आपको दिखाएगा। तो इस तरह से आप भालू को पहचान सकते हैं, है ना। वो आपको बहुत ही हार्डली जो है हक करेगा और आप श्योर हो जाइएगा कि ये बेयर है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, इस तरह से, यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश, टू टेल, टू आइडेंटिफाई, मतलब आइडेंटिफाई करना किनको, बीस्ट ऑफ प्रे, शिकार करने वाले जानवरों को आइडेंटिफाई करना। एंड नोविस माइट नन प्लस, है ना, एक जो नो सीखिया है, जो अभी अभी जिसने जो है सीखा है ना, कि किस तरह से जंगली जानवरों को पहचानते हैं, वो जो है, जो नो सीखिया है वो उलझनग्रस्त हो सकता है ना। दो, मतलब टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, एंड नोविस माइट नन प्लस, वो गलती कर सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हेना दस, अब देखो क्रोकोडाइल को, है ना, क्रोकोडाइल को आप हेना से, यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हेना, है ना, क्रोकोडाइल को आप हेना से कैसे जो है हमेशा जो है अलग कर सकते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखो इस प्रकार से जो 2 लाइन है उसमें बताया है कि हाउ कैन यू, मतलब डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ क्रोकोडाइल एंड अ हेना। हेनाज कम विद मैरी स्माइल्स, कि हेनाज जो है हमेशा प्रसन्न रहती हैं, ऑलवेज जो है कम विद मैरी स्माइल्स, अच्छी स्माइल के साथ आती हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, अगर वो रोती हैं, अगर कोई रोता है, दे मतलब वो, अगर कोई रोता है तो वो क्रोकोडाइल्स हैं। यानी क्रोकोडाइल्स के बारे में बताया जा रहा है कि क्रोकोडाइल जो है घड़ियाली आंसू बहाते हैं। तो इस तरह से ये एक सिंपल रूल है जो आपको हेल्प करेगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, ओके, फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन हेनाज एंड क्रोकोडाइल्स। अब ये लास्ट स्टेंजा है, द ट्रू कमिलियन इज स्मॉल, कि एक जो सच्चा छोटा जो कमिलियन होता है, जो गिरगिट होता है, वो जो है छोटा होता है ना। और ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, वो एक मछली के तरह होता है, मछली के प्रकार का होता है। लिजार्ड मतलब मछली, शॉर्ट ऑफ थिंग मतलब लिजार्ड की तरह होता है ट्रू कमिलियन, है ना, छोटा गिरगिट। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई ईयर्स नहीं होते हैं बिल्कुल भी। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, हैज़ नॉट एनी ईयर्स मतलब डू नॉट, ही डज नॉट हैव एनी ईयर्स। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके कोई पंख नहीं होता है, ठीक है। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ नहीं होता है तो इट इज़ द कमिलियन यू सी। तो ये कौन होता है, आप वहाँ पर किसको देखेंगे, गिरगिट को देखेंगे। तो अगर आपको मतलब पेड़ पर अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा तो गिरगिट दिखेगा। इस तरह से आज मैंने इस पोएम को
वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन डिस्कस करने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।